बहुत लंबे समय के इंतजार के पश्चात दिल्ली सरकार की सबसे शानदार पोस्ट GNCT-DSS यानी कि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस की पोस्ट की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है। आपको बता दें कि इससे पहले यह वैकेंसी पोस्ट कोड 81/17 के नाम से 2017 में आई थी। उसके बाद यह कोई भर्ती नहीं निकाली थी। तो बहुत सारे जो अभ्यर्थी है लंबे समय से इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे, तो उनके लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, बहुत सारे जो यूट्यूबर है उन्होंने इसके लिए वीडियो बना रखे थे, लेकिन किसी में भी सटीक जानकारी नहीं दी हुई थी, क्योंकि उनको पता ही नहीं है ये जॉब है क्या, इसका जॉब प्रोफाइल क्या है, इसकी पोस्टिंग प्लेसेस क्या है, इसकी प्रमोशन स्कोप्स क्या है। और एसएससी सीजीएल की तरह ही, या ये मानो मैं तो उससे भी बेहतर मानता हूँ, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उनकी जो प्रशासनिक सेवाएं हैं वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। और ये जो पोस्ट है ये दिल्ली सरकार की अधीनस्थ सेवा की है। आप ये मान लो एक बार इसमें लग गए तो आप एसडीएम बनोगे, आप बहुत अच्छे अच्छे पदों पर बैठोगे। तो संपूर्ण जानकारी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि थोड़ा टाइम लग सकता है। मैं एक एक चीज को, इसका जो पूरा कैडर स्ट्रक्चर है उसको गजट नोटिफिकेशन के साथ, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या थी, प्री की, मेंस की, और एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है, मतलब संपूर्ण जानकारी जैसा कि आप देख रहे हो मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो वैकेंसी है ये निकली है पोस्ट कोड संख्या 804/26 के नाम से, जैसे कि आप विज्ञापन देख पा रहे हैं। ये रहा आपका विज्ञापन। तो मैं इसी विज्ञापन के माध्यम से एवं राजपत्र के माध्यम से और जो प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ्स है उनको भी मैं बताऊंगा। एक एक चीज आपको, मतलब आपकी जो क्यूरीज है सब कुछ इसमें क्लियर हो जाएगी, आपको कोई अन्य वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो सबसे पहले तो इस भर्ती के बारे में हम जान लेते हैं। यह निकली है, ये मतलब कॉमन एडवर्टाइजमेंट है जिसमें कई प्रकार के पोस्ट है। दिनांक 24 फरवरी से इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और जिसकी अंतिम तिथि है 25 मार्च 2026। तो इसमें कई तरह की वैकेंसीज है, लेकिन हम सिर्फ जो GNCT-DSS है और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है इसके बारे में ही बात करेंगे, बाकी चीज़ों से हमें मतलब नहीं है। तो ये आप देख रहे हो पोस्ट कोड 804/26, कुल 576 पदों की जो सर्विसेज डिपार्टमेंट की पोस्ट है, मेन यही है। बाकी तो ये अन्य डिपार्टमेंट के हैं, जैसे ये DPCC का असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है और ये दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड डूसिप जिसे बोलते हैं उसका है। ये इतनी अच्छी नहीं है, सबसे बेस्ट यही है। तो इसका ये टोटल पद है 576। आप इसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट की जो भर्ती एजेंसी है DSSS उसकी वेबसाइट पे जाके आवेदन कर सकते हैं। बात करें हम इसकी योग्यताओं की, तो इसके लिए हमें SSC CGL की तरह ही कॉमन एक तरीके से ग्रेजुएट होना चाहिए, ज़्यादा इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है नहीं। आपको चाहिए बैचलर्स डिग्री
बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। और ये मतलब अगर सरकार चाहे तो किसी को थोड़ा बहुत छूट दे सकती है, तो ये उनके लिए जो कोई डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स है उनके लिए। इसमें कोई एक्सपीरियंस की आपको ज़रूरत नहीं है। कैटेगरी वाइज अगर आप वैकेंसीज देखें तो ये देख सकते हैं, अनरिजर्व्ड के लिए 207, ओबीसी की 147, एससी की 97, एसटी की 43, ईडब्ल्यूएस की 82 और टोटल 576 पोस्ट है, जिसमें कुछ अन्य कैटेगरीज है पीडब्ल्यूबीडीज की, उनकी भी कुछ वैकेंसीज है। ये जो इसका पे स्केल है ये है 44,900 से 1,42,400, यानी कि ये जो 7th पे कमीशन के हिसाब से देखे तो पे लेवल 7 की पोस्ट है, 4600 ग्रेड पे की, जो कि ग्रुप बी का पद है और सेंट्रल सिविल सर्विसेज मिनिस्ट्रियल नॉन गजेटेड ये पोस्ट है। आपको एज लिमिट की बात करूं तो मैं आपको चाहिए 21 से 30 साल के बीच आप होने चाहिए, और कुछ रिलैक्सेशंस है कैटेगरी वाइज, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। कुछ सर्विंग कैंडिडेट्स है, एक्स सर्विसमैन है, और SC ST OBCs के लिए कुछ रिलैक्सेशन है एज में, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये इसकी योग्यता हो गई। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सिटीजन ऑफ इंडिया, और जो एज क्वालिफिकेशन अभी आपको बताई दी है मैंने। अब सबसे बड़ी चीज आती है कि जो क्रूशियल डेट है, यानी कि कट ऑफ डेट मान लो एक तरीके से, वो क्या है, किस डेट तक हमारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूरे होने चाहिए और एज होनी चाहिए। तो इसकी जो लास्ट डेट है 25/3/2026, यहाँ तक आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूरा हो जाना चाहिए और आपकी एज भी इस डेट तक हो जानी चाहिए। मतलब मिनिमम और मैक्सिमम जो भी एज है वो इस डेट तक आपकी पूरी हो जानी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ फॉर्म भरते टाइम ध्यान रखने की, वो यह है कि एक बार फॉर्म भर दिया तो एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए ध्यान से भरना। रजिस्ट्रेशन करो तो ध्यान से करना, दोबारा मतलब DSSS भी मौका नहीं देती सुधार करने का। रजिस्ट्रेशन में इसमें गाइडलाइंस दे रखी है, 10वीं 12वीं की, मतलब 10वीं के रोल नंबर वगैरह चाहिए होते हैं उसमें, तो उन चीज़ों का आप ध्यान रखना, गलत मत भरना, नहीं तो एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। 100 रुपये के एप्लीकेशन फीस के साथ आप ये फॉर्म भर सकते हो। अब मैं बात करूं इस भर्ती की एग्जामिनेशन स्कीम क्या है, क्योंकि एग्जाम पैटर्न है इन्होंने बदल दिया है। जो पिछली भर्ती थी 2017 वाली, उसमें जो एग्जाम का जो पैटर्न था, स्कीम थी, वो अलग थी, और इसमें इन्होंने चेंज कर दिया है। पिछली बार क्या था, 200 नंबर का तो होता था प्री, जिसमें 40-40 का पार्ट, 5 पार्ट होते थे, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, हिंदी, ठीक है, 2 घंटे का। और मेंस होता था 300 नंबर का, जिसमें वही 5 पार्ट होते थे, और क्वेश्चन बढ़ जाते थे उसमें। वो होता था जिसमें मतलब उसमें हिंदी आती थी पिछली बार, इस बार हिंदी नहीं है मेंस में, ठीक है, मतलब इस बार डिस्क्रिप्टिव भी कर दिया है। तो आप पैटर्न को समझ लीजिए। इसका जो एग्जाम होगा वो होगा 2 टायर का, ठीक है। ये पोस्ट है GNCT DSS। मैं आपको समझा दूं पूरा पैटर्न। ये प्री का पैटर्न है, 2 घंटे का, 200 क्वेश्चन, 200 मार्क के, टोटल मार्क्स 200। तो इसमें 5 पार्ट आपके आएंगे,
जिसमें 40-40 क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस व रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल व न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज व कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज व कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है। और डी ट्रिपल एस में ध्यान रखना 20-20 क्वेश्चन का सेक्शन आता है और एक सेक्शन कंप्लीट करने के बाद ही अगला खुलता है, उसके बाद वो दोबारा नहीं खुलता है। इसलिए पेपर देते टाइम ध्यान रखना कि जो भी करना है एक साथ करते चलना, कोई दोबारा क्वेश्चन देखने का उसमें मौका नहीं देते। अब आता है मेंस यानी कि टीयर 2। तो टीयर 2 में एक तो पेपर होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है, जिसमें 5 पार्ट आएंगे। इसमें क्या है, कंप्यूटर ऐड किया है और हिंदी नहीं है मेंस में। जीए, जनरल इंटेलिजेंस, ये मैथ, इंग्लिश और ये कंप्यूटर। और इसके अलावा आपका जो 100 मार्क्स का है ये होगा डिस्क्रिप्टिव। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में आएगा आपका, एक तो ऐसे आएगा 50 नंबर का, और 25 नंबर का आएगा आपका लेटर राइटिंग, और 25 नंबर का आएगा प्रेसे। और डिस्क्रिप्टिव है वो प्योरली इंग्लिश में होगा। ठीक है, मतलब हिंदी में नहीं होगा। डिस्क्रिप्टिव, लेटर, ऐसे, प्रेसे जो भी होगा ये इंग्लिश में होगा। ये चीज आप ध्यान रखना। और जो मेरिट बनेगी वो जो टीयर 2 के जो दोनों सेक्शन है ये 3 घंटे का होगा। टीयर 2 होगा 3 घंटे का, जिसमें 2 घंटे का आपका वो हो गया पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप वाला। ठीक है। और 1 घंटे का होगा आपका डिस्क्रिप्टिव। और 1 घंटे का डिस्क्रिप्टिव। एक साथ ही होगा, इसमें अलग अलग टाइम नहीं देंगे, उस हिसाब से आप तैयार रहना। और जो टीयर 1 है इसमें क्लियर दे रखा है, टीयर 1 क्वालिफाइंग है, इसके नंबर आपके मेरिट में नहीं जुड़ेंगे और आपका सिलेक्शन है वो जो टीयर 2 के दोनों सेक्शन है, पार्ट 1 पार्ट 2, उसके नंबर के आधार पे ही आपकी मेरिट बनेगी। और प्रत्येक पार्ट में क्या है, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो होंगे, जो कि आगे मैं आपको बता रहा हूँ। 1/4 आपका निगेटिव होगा। ठीक है। बात करें हम पोस्ट प्रेफरेंस की, तो जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उसके साथ आपसे जो ई डोजियर्स हैं वो अपलोड करवाए जाएंगे ऑनलाइन, उसमें आपसे पोस्ट प्रेफरेंस भी भरवाई जाएंगी। मोड ऑफ सिलेक्शन मैंने अभी बता ही दिया कैसे होगा। यह है मिनिमम क्वालिफिकेशन, क्वालिफाइंग जो मार्क्स है। जनरल के लिए 40%, ओबीसी के 35%, SC ST PS PWD के 30% और एक्स सर्विसमैन को इसमें 5% की छूट दे सकते हैं। ठीक है। अब एक बड़ी चीज है रिजर्वेशन बेनिफिट्स की। डी ट्रिपल एसपी में क्या है, ओबीसी को ध्यान रखना है। ओबीसी के जो कैंडिडेट है वो जो दिल्ली के ओबीसी है उन्हीं को इस भर्ती में ओबीसी काउंट किया जाएगा। अगर अदर स्टेट की कोई ओबीसी है तो वो ध्यान रखे वो यूआर कैटेगरी से फॉर्म भरे, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। ओबीसी का आपको लाभ लेना है नॉन क्रीमी लेयर का, तो दिल्ली स्टेट का आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाना है। इसके अलावा अन्य जो कैटेगरीज है उनकी इंस्ट्रक्शन है वो ध्यान से पढ़ लेना फॉर्म भरने से पहले। बात आती है एज रिलैक्सेशन की, तो
SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD है उनको 10 साल, और PWBD जो SC ST के उनको 15 साल, और PWBD जो OBC के उनको 13 साल। इसके अलावा डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, उसके लिए भी 5 साल के रिलैक्सेशन है। और एक्सरेशन वगैरह का जो भी है, जिनको रिलैक्सेशन चाहिए वो ये पैरा देख लेना। तो मैंने जो बेसिक चीजें हैं सारी आपको इसमें बता दी है। आपको बता दें कि इस भर्ती में नॉर्मलाइजेशन होता है, जिसका फॉर्मूला भी विज्ञापन के साथ दे रखा है, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट्स में पार ये एग्जाम होगी, तो नॉर्मलाइजेशन तो जाहिर बात है होगा ही। अब बात करते हैं बच्चों को सबसे बड़ी जो जानने की चीज होती है वो ये होती है कि पिछले साल की कट ऑफ कितनी थी, प्री की, मेंस की। तो आपको वो बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसका जो प्रोफाइल, क्या क्या पोस्ट होती है, कहाँ कहाँ पोस्टिंग होती है, कैसे कैसे प्रमोशन होते हैं, वो सारी चीजें भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं कट ऑफ की बात कर लेता हूँ। ये कट ऑफ है मेंस की, और ये है आपकी प्री की कट ऑफ। जैसे आपको विजिबल होगा, एग्जाम हुई थी ये मतलब जुलाई 19 में एग्जाम हुई थी, जिसका ये रिजल्ट आया था अक्टूबर में, ये 10 अक्टूबर, वो 1 अक्टूबर 2019 में। और ये कट ऑफ उस टाइम रही थी। वैकेंसीज का जो 10 गुना लगभग ये जो रेशो है इन्होंने दे रखा है, ठीक है। मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो थे ही, और 10 गुना इन्होंने Tier 2 के लिए पास किए थे। उस टाइम वैकेंसीज थी 266, ठीक है। तो उसके 10 गुना की ये कट ऑफ रही है। जैसे UR की रही है 146.35, OBC की 128.66, SC की 123.35, ST की 117.34, और एक्स सर्विसमैन की 80.77, और ये स्पोर्ट्स पर्सन की है OH, VH, HH, PWD, ठीक है। ये फ्री की कट ऑफ रही थी। और बात करें मेंस की, तो जो 300 नंबर का पेपर था वो मेंस के लिए हुआ था, ठीक है। इसका रिजल्ट आया है आपका 9 दिसंबर 2021। मतलब बहुत लंबा प्रोसीजर चला है। देखो कहाँ ये अक्टूबर 19 में प्री लगा था, और जो मेंस का रिजल्ट आया है ये 9 दिसंबर 2021 में आया है। कितना लंबा वक्त लग गया भर्ती में। 2017 की वैकेंसी 2021, और ज्वाइनिंग में और टाइम लगा था, ठीक है। हालांकि इन्होंने मेंस है वो तो जल्दी ही करा दिया था, मतलब नवंबर 2021 में। और बाद में एग्जिट एग्जाम भी करवाया था इन्होंने। एग्जिट एग्जाम होता था मतलब ये जांचने के लिए कि रियल में बच्चों ने पढ़ने वालों ने एग्जाम दिया था या मतलब फर्जी तो नहीं थे। मतलब देखो सिविल सर्विसेज एक तरीके से सबऑर्डिनेट सर्विसेज, तो मामला तो टफ है, और ये चीज आपको जानना पड़ेगा। तो इसकी मैं कट ऑफ की बात करूँ अब। इसकी कट ऑफ रही थी आउट ऑफ 300 है। आउट ऑफ 300 UR की रही थी 219.42, और OBC की 207.91, SC की रही थी 192.61, और ST की रही थी 180.18, और ये एक्स सर्विसमैन, स्पोर्ट्स, OH, BH, HH, PWD की रही थी। तो ये रही थी उस टाइम कट ऑफ। लेकिन उस टाइम में आज के टाइम में दिन रात का फर्क हो गया है। आप ये समझिए इनसे तो कट ऑफ अब बहुत ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि भाई लोगों को पहले समझती नहीं थी क्या पोस्ट है, आज सब जान गए।
आपको मैं आगे बताऊंगा ना इसका जो जॉब प्रोफाइल, तो आप सोचोगे यार वास्तव में सीजीएल, सीजीएल में खैर कुछ डिपार्टमेंट है बहुत अच्छे हैं, पर ये जॉब भी बहुत शानदार है। मैं तो ये कहूंगा, मैं तो एक परमानेंट जॉब के लिए इसको प्रेफर करूंगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसका कैडर स्ट्रक्चर क्या है, क्या प्रमोशन स्कोप है, पोस्टिंग प्लेसेस क्या क्या हैं। बहुत ही शानदार जॉब है ये, मतलब लेटेस्ट जो कैडर स्ट्रक्चर हुआ है इसका रिवाइज हुआ है, इसके जो सर्विस रोल वगैरह चेंज हुए हैं, वो ये राजपत्र है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधीनस्थ सेवा द्वितीय संशोधन नियमावली 2024। ठीक है, तो इसमें जो दिल्ली सरकार की जो अधीनस्थ सेवाएं हैं उनको 4 ग्रेडों में बांटा गया है, ग्रेड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये जो भर्ती है अपनी ये है ग्रेड सेकंड की। अब नीचे की से तो हमें मतलब ही नहीं, हम तो ऊपर जाएंगे, ग्रेड फर्स्ट में जाएंगे, इससे भी ऊपर जाएंगे। तो बहुत अच्छा इन्होंने कर दिया है, पहले नाम इसका DASS था, इसे कर दिया इन्होंने GNCTD DSS DSS, मतलब नाम भी चेंज कर दिया, पहले थोड़ा अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, आप ये देखिए पोस्टिंग प्लेसेस के हिसाब से इस ये मतलब GNCTD तो इस भर्ती का नाम है, मतलब कैडर का नाम मान लो, लेकिन इनकी पोस्टिंग होती है वो अलग अलग जगह होती है। आप ये देख लो, कहीं ये अनुभाग अधिकारी होता है, ये साला ये ऐसी चीज है ना जबरदस्ती आ जाती है कहीं से। एक मिनट वेट करिए भाई, हटाने का भी ऑप्शन नहीं आ रहा ना। तो पोस्टिंग प्लेसेस के हिसाब से आपका पदनाम है वो अलग अलग होता है। ASO सहायक अनुभाग अधिकारी हो, अगर माल एवं सेवा कर विभाग में बात करें तो वहाँ आप कर निरीक्षक यानी कि GST इंस्पेक्टर, ये सबसे शानदार पोस्ट है। मान लो 2-5 साल रह गए, 2 साल रह गए, तो ये मान लो बल्ले बल्ले। फिर ये आबकारी मनोरंजन कर विभाग में देखे तो वहाँ इंस्पेक्टर लगते हैं, अगर हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करें तो वहाँ तहसीलदार लगते हैं, और रजिस्ट्रार जो ऑफिस होते हैं उनमें भी लगते हैं। कहीं आप लेबर इंस्पेक्टर बनते हैं, और ये जो इंस्पेक्टर बनते हैं वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट में, और कहीं आप सीनियर इंस्पेक्टर बनते हैं। मतलब ये सारी पोस्ट नाम है, एक एक बताने में टाइम लगेगा, इसलिए आप इन्हें देख लीजिए। मतलब इन नाम से आपकी पोस्टिंग होती है अलग अलग विभागों में। ठीक है, कुल जो इस कैडर में पोस्ट है 2365। और इसके बाद जो इसका नेक्स्ट प्रमोशन होता है वो होता है ग्रेड फर्स्ट में। ये ग्रेड सेकंड की है, अगला प्रमोशन होता है ग्रेड फर्स्ट में, वो होता है 6 साल बाद। अभी मैं आपको बताऊंगा, 6 साल बाद आपको मिलता है 4800 ग्रेड पे, ग्रेड फर्स्ट में। और जब आप 4800 ग्रेड पे में आप 4 साल पूरे कर लेते हैं, फिर मिलता है आपको 5400 ग्रेड पे, और उसके बाद आप बनते हो सीनियर स्केल तक आप जाते हो। ठीक है, तो उसका भी मैं आपको बताऊंगा। जो ग्रेड फर्स्ट की पोस्ट है ये एक एक बताऊंगा, टाइम लगेगा, आप ये देख लीजिए। इन इसी नाम से मतलब
ग्रेड फर्स्ट की जो पोस्ट होती है, जो आपका नेक्स्ट प्रमोशन है, उसमें आप यहाँ पहुंचते हो। ठीक है, देख लीजिए 4800 में पहुंचते हो 6 साल बाद, और फिर इसमें 4800 में 4 साल पूरी कर लेते हो, फिर आप पहुंचते हो ग्रेड फर्स्ट में, मतलब 5400 ग्रेड पे में। इसके जो कैडर की पूरी पोस्ट है 1636, और यहाँ के बाद सबसे शानदार पद हाईएस्ट, आप वेतन लेवल 11 स्तर 11 में पहुंचते हो, जिसमें आप वरिष्ठ वेतनमान सीनियर स्केल में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार दिल्ली की जो अधीनस्थ सेवा है उसके पद पे आप पहुंच जाते हो। ये आपकी जो अंतिम जो प्रमोशन है वो है, डिप्टी सेक्रेटरी लेवल का ये पद है। और मतलब ये देख लीजिए कैसी कैसी पोस्टिंग है, आप यहाँ देखिए, ये देखिए सचिव दिल्ली विधानसभा, राज्यपाल के ऑफिस, सचिवालय, और मतलब ये मान लो बहुत अच्छा प्रशासनिक पद है ये सारी पोस्ट हैं इसमें। अब कितने साल में आपके प्रमोशन होते हैं ये तो आपने देख लिया, आपके प्रमोशन किस किस पोस्ट पे होते हैं और कितने दिन में होते हैं ये मैं आपको बता दूं। ये देख लीजिए, ग्रेड सेकंड है, ग्रेड सेकंड से ग्रेड फर्स्ट में जाने के लिए आपको 6 साल चाहिए। ठीक है, और ग्रेड फर्स्ट से आपको जो सीनियर स्किल में पहुंचने के लिए 8 वर्ष की सेवा चाहिए। 8 वर्ष बाद आप बन जाते हो एसडीएम। नहीं, एसडीएम तो इसी में बन जाते हैं, इसी में बन जाते हैं, मतलब इसके 4 साल बाद जब आपको मिलता है ना 5400, पहले 4800 मिलेगा फिर 5400 मिलेगा, उसमें आप एसडीएम बन जाते हैं। और उसके ऊपर की जो इस पोस्ट पे आप, मतलब ये पूरा 100% पदोन्नति के बाद है, इसमें 8 साल के बाद आप यहाँ पहुंच जाते हो। ठीक है, और देखो इन इन विभागों में इनकी नियुक्ति होती है, ये आपको एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। ये सारे विभाग है, आप एक एक करके देख लीजिए, मैं अगर बताऊंगा तो टाइम लगेगा। मतलब किस विभाग में किस ग्रेड के कितने पद है, आपको ये ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट और वरिष्ठ वेतनमान आपको देखना है। ये तो ग्रेड 4 वाली भर्ती है उनके लिए। तो इन इन विभागों में इतने पद है, इन इन में मतलब इन जगह आपकी पोस्टिंग होती है, एक एक करके देख लीजिए, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। आप इस गजट को नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके भी मतलब खुद देख सकते हैं। कुल 115 डिपार्टमेंट है, मतलब टाइमली इनका जो ट्रांसफर होता रहता है। बाकी तो देखो एक बंदा मैक्सिमम कितने साल नौकरी करेगा इसमें, कम एज का हुआ तो 40 साल कर लेगा, 40 साल तो कहाँ से करेगा, 21 साल की तो एलिजिबिलिटी है, तो 35 साल मान लो, और मैक्सिमम तो 30 साल के लगभग ही करेंगे, 25 से 30 साल। तो सभी विभागों में जाना तो पॉसिबल नहीं होता, फिर भी आपके हर 3 साल, 2 साल, 5 साल जैसा भी हो ट्रांसफर होते रहते हैं अलग अलग डिपार्टमेंटों में, जिसका जैसा योग्यता होती है उस हिसाब से उनको, या किस्मत मान लो, ट्रांसफर होते रहते हैं। तो आपने सारी चीज देख ली, प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी देख ली, कैडर स्ट्रक्चर भी देख लिया, और जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन स्कोप, ये सारी चीजें भी देख ली। अब मैं एक चीज और बता देता हूँ, वो है सैलरी का। आपके सबके मन में ही होता है कि ग्रेड 2 का जो सैलरी कितना होता है इनिशियल। देखो दिल्ली में पोस्टिंग है तो सैलरी तो हाई होगा ही। आपका जो इनिशियल बेसिक होता है शुरू में 4600 ग्रेड पे का, ये होता है आपका 44,900। तो मैं यहीं आपको सब कुछ कैलकुलेट कर देता हूँ।
इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, चलो यहाँ पे नहीं चल रहा, मैं बताता हूँ। यहाँ कर लेता हूँ। तो इसमें मिलेगा आपको बेसिक। बेसिक होता है 44,900, जो कि 4600 ग्रेड पे का होता है। उसके बाद में होता है डीए, जो फिलहाल 58% है और अभी 3% और बढ़ने की आशा है, 61% मान लो। और 8वें वेतन में क्या रहता है वो चीजें बाद में देखी जाएगी। आपकी तो अगर सेलेक्ट होते हैं तो पोस्टिंग 8वें वेतन में ही होगी। और दिल्ली का जो HR है अभी प्रेजेंट में वो होता है 30% बेसिक का। और इसके अलावा आपको मिलता है टीए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ठीक है, ट्रेवलिंग अलाउंस उसे जो बोल सकते हो, टीए। ये होता है 3600 प्लस डीए, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अगर सैलरी कैलकुलेट करें इस टाइम इसकी, तो 44,900 तो बेसिक हो गई। फिर अगर अभी का बात करें, 61% मान लो जनवरी से मिलेगा, तो 61% आप मान ही लो डीए। 44,900 का 61% ये हो जाएगा आपका 27,389। फिर आ जाएगा एच आर ए लगा लो 44,900 का 30%, ये हो जाएगा 13,700। फिर टीए और इस पे डीए, डीए हो गया 61%, कितना, 2196। तो ये आपकी ग्रोस सैलरी बनेगी। बाकी इसमें क्या है, एनपीएस कटता है आपका 10% मिनिमम जो होता है, जो बेसिक और डीए का 10% होता है वो, ठीक है। तो ग्रोस सैलरी मैं आपको बता देता हूँ, तो ये आप जोड़ लीजिए, 44,900 प्लस 27,389 प्लस 13,740 प्लस 3,600 प्लस 2,196, मतलब 91,825। ये आपकी इनिशियल जो ग्रोस है वो बन रही है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेज भी पोस्टिंग के हिसाब से मिलते हैं, वो भी होता है, पर ये तो है ही, ठीक है। और 8वें वेतन में मानो तो ये आपकी सैलरी लाखों में जाएगी शुरू में ही, 1.25 लाख के समथिंग आप ये मान लो, ठीक है। तो बहुत अच्छी जॉब है सैलरी के हिसाब से भी। ये हो गया, मेरे हिसाब से सारी क्यूरीज आपकी पूरी हो गई। अब आता है कि इसकी तैयारी कैसे करें। तो देखो, आपको मैं कुछ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में बता देता हूँ। DSSB की वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ एक क्वेश्चन बैंक का है, ये DSSB की वेबसाइट है, इसी पे क्वेश्चन बैंक है। तो इसमें जो पुराने जो क्वेश्चंस है वो DSSB ने अपलोड कर रखे हैं, तो आप वहाँ देख लेना। इसके अलावा लेटेस्ट एग्जाम्स लगे हैं उनके आंसर कीज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो भी देख लेना, उनसे आप पैटर्न समझना कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। मिल जाएगा, DSSB लगातार अब भी आंसर कीज जारी कर रही है, तो उसकी PDF बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह है उसमें आपको मिल जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। और पैटर्न लगभग CGL लेवल का ही रहता है, पेपर अच्छा आता है, नॉर्मल पेपर नहीं आता। ग्रेड 2 का पेपर अच्छा आता है। प्री तो थोड़ा नॉर्मल रहेगा, पर मेंस तो बहुत अच्छा पेपर आएगा। और आपको ये मान लो अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, कंपटीशन बहुत भयंकर रहेगा, ध्यान रखना, बहुत भयंकर रहेगा। हर कोई इंतजार कर रहा था इस वैकेंसी का, तो अपनी तैयारी उसी तरह से करना और एक तरीके से पूरी तरह रेडी रहना।
मैं आपके लिए कुछ लाइनें मैंने लिखी है, मैं आपको बता देता हूँ। ना अब दिन देखो ना आप रात देखो, बस DSSB का ख्वाब देखो। आज पसीना बहा लो जितना, कल नौकरी का जॉब देखो। ठीक है, तो एक एक क्यूरी आपकी मैंने पूरी कर दी है। और अंत में मैं आपसे कहूँ तो बरसों की मेहनत अगर आप तैयारी करते हो, आपको सफलता मिलती है, तो ध्यान रखिए बरसों की मेहनत अब रंग दिखाएगी। तेरी मेहनत ही तुझे कुर्सी तक ले जाएगी। आज किताबों से रिश्ता निभा ले दोस्त, कल तुझे ये दुनिया सर कहकर बुलाएगी। तो बन जाइए सर, तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए और शानदार प्रशासनिक जॉब प्राप्त कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी जानकारी अच्छा लगा हो, आपकी सभी जो जिज्ञासाएं हैं उनका समाधान हुआ, तो मेरे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार, आपका राम सर।